करें मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि हमारा इस चैप्टर का गोल्स क्या क्या है, जैसे मीनिंग्स ऑफ फीचर्स, फंक्शन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मिक्सिंग मार्केट, है ना, गेटिंग और प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, ये सारे बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आज हम जो कंप्लीट करेंगे गोल में क्या, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फीचर्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। अब मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, ये तो यही बताएगा ना उसका इंट्रोडक्शन। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेस में क्यों जरूरी है। तो मैंने पहले ही बताया कि बिजनेस में मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो हमारा बिजनेस शुरू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिजनेस का सबसे बड़ी नींव है। और साथ में मैंने ये बताया कि इस चैप्टर का जो मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर है वो सीयूईटी के लिए और 12th के लिए भी क्या है, काफ़ी वेटेज रखती है। तो ये हम लोग वेटेज वाले चैप्टर ही करेंगे, ठीक है डन। आगे देखो, तो क्या कहता है कि द टर्म मार्केट रिफरेंस टू वेयर, क्या, वेयर इन द सेलर मीट टू द मेक और ट्रांसफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ द एक्सचेंज प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केट्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड्स द, क्या लिखा हुआ है लैटिन वर्ड्स, मैक्रोट्यूस, मैक्रोट्यूस विल द मैन टू ट्रेड। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब समझे। देखो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो एक तो बाय, मतलब बाय करने का मतलब क्या, खरीदना, एंड सेल्स मतलब लेना। यही दोनों मिल, यही दो चीज़ मिलने से मार्केटिंग मैनेजमेंट बना हुआ है। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब जो भी कंपनी, जैसे मैंने ये फ़ोन मैंने जो हाथ में रखा है रेडमी का है, तो रेडमी में ये जो मुझे नीड है लेने की, अब मैं लूँगा कैसे, तो जहाँ जो मार्केट इसको, मतलब जो कंपनी इसको क्या कर रही है, बना रही है, मैं उसके पास जाऊँगा, उस कंपनी से ऑर्डर करूँगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहाँ भी है, तो वहाँ से मुझे मिलेगी। तो मैंने क्या किया, बाय किया एंड सेलिंग, बाय किया ना और उसने सेल्स किया मेरे साथ। तो ये दोनों को मिलने से क्या, मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो क्या हो, ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्वमेंट एक्सचेंज हो रही है, तब जाके मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या हो रही है, कंटिन्यू चलेगी। और समझ, अब जो यहाँ वर्ड्स लिखा है लेटिन वर्ड में, लेटिन वर्ड में क्या, मार्केट कम्स, मार्केट फ्रॉम द लेटिन, मार्केट का मतलब क्या होता है लेटिन वर्ड में, मार्केट स्विच मीन्स टू ट्रेड, क्या, जो ट्रेड होता है। हाँ ट्रेड और मिस्ट्रेड, मतलब जो भी मार्केट में है वो ट्रेंड में कर, ये चीज़ें बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो ही मार्केट मैनेजमेंट की क्या शो करेगी। मार्केटिंग एज द ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्ट एज द सेटिस्फाइड साइड्स नीड एंड द वांट्स थ्रू द एक्सचेंज प्रोसेस। बिल्कुल बात सही। जो प्रोडक्ट, मतलब मैंने रेडमी का फ़ोन खरीदा, रियलमी खरीदा, आईफोन खरीदा, मैं उससे क्या हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं संतुष्ट हूँ उससे, नहीं मुझे बहुत अच्छा फ़ोन मिला, मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिला, मुझे ये बहुत, मतलब तो इस समझो कि हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट, मतलब जो भी वो है वो बिल्कुल सही जा रही है, मतलब हम सही जगह है। ये किसने बताया, फिलिप फिलिप फिलिप्स कोटलर, कॉटलर। कोटलर ने ये बात को बोला मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। ठीक। ये दोनों मतलब सिचुएशन होना जरूरी है ना। अब जहाँ तुम जा रहे हो, जैसे वो फ़ोन कुछ भी खरीद, एनीबॉडी कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, तुम उसको तुम्हारा ओरिजिनल का कि तुम्हें डुप्लीकेट थमा दिया, सेकंड कॉपी थमा दिया, तो क्या तुम रहे हो जाके हर बार उसको गाली दोगे ना, हर बार लेके जाओ कि देखो ये होता है ना, ये हुआ है। तो इस चीज़ें को देखते हुए इन्होंने बोला कि दोनों क्या है, दोनों को हमें संतुष्ट करना है, ठीक है डन। तो ये सारी प्रोसेस है, इसी को मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। सिंपल सी बात आई समझ, और सिंपल बात जो अभी मैंने बताया, हमारे पास आईफोन है, आईफोन में कई सारी चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, कितनी चीज़ें, बहुत सारे फीचर्स हैं। क्या हम हर फीचर्स का यूज करते हैं, नहीं करते हैं, बट वो डिमांड थी, डिमांड है उसकी। डिमांड, कस्टमर की डिमांड को भी देखा जाता है। द गुड्स एंड सर्विस सेल्स क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है। गुड सर्विस, मतलब गुड्स, तुम गुड सर्विस, अच्छा सर्विस दे रहे हो तो तुम्हारा जो बिजनेस है, तुम्हारा जो Growth कंपनी है, तो ग्रोथ बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे अच्छा नीड है, क्या, कस्टमर की नीड को समझना, हाँ सेटिस्फाइड करना। तो नीड मतलब नीड के साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी, उसको वो चीज़ें प्रोडक्ट समझ में आ रही है, पसंद आ रही है कि नहीं, उससे वो संतुष्ट है कि नहीं, वो ज़्यादा टाइम तक यूज कर पा रहा है कि नहीं। ये बात होती है ना कि मैंने लिया 5 lakhs का कुछ सामान और ज़्यादा टाइम में 5 मंथ भी नहीं चल पाया, जो प्रोडक्ट लिया, तो क्या ये तो नहीं है, ये तो वो तुरंत जो हम लोग रेटिंग देते हैं उसको तो 0 रेटिंग देंगे फिर, अगर हो गया तो ही 5 रेटिंग देंगे रेटिंग। अब बात करते हैं फीचर्स की। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट समझ में आ गया सिंपल भाषा में, ठीक है। और फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स क्या है, फीचर जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक,
तो क्या क्या करेक्टर्स उसको देखते हैं। तो पहला क्या है, नीड एंड वांट, उसकी Need जरूरत और उसको want. समझना। Yes, इस yes. मार्केटिंग क्या है, फोकस ऑन द नीड And एंड desires of the डिजायर्स ऑफ द customers. कस्टमर, Customer के desire को डिजायर्स को, नीड को समझना। all the ऑल market मार्केट एक्शन आर द केयर्ड आउट द मीट द नीड एंड द डिस, हाँ क्या, consumers डिसरीच ऑफ द कस्टमर्स। desires of customer, जितनी भी desire होती है उसके हिसाब से चलता है मार्केट। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। अब क्या सेकंड क्या कह रहे हैं, क्रिएटिंग क्रिएटिंग मार्केटिंग ऑफरिंग। अच्छा, ऑफरिंग, ऑफरिंग का मतलब ऑफरिंग का मतलब वो जैसे हम प्रोवाइड करते हैं तो अपने उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी बताते हैं, साइज हो गया, क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गई, ये सब ऑफर करके ये सब बताना। ऑफरिंग, हाँ तो वही करें कि इफ द इन्वॉल्व द ऑफरिंग प्रोडक्ट ऑफ अ सर्विस, मतलब जो ऑफरिंग प्रोडक्ट उसकी सर्विस, जैसे में स्पेसिफिक फीचर्स, मतलब कोई, जैसे मैंने बताया आईफोन का एग्जांपल दिया था ना कि आईफोन में हमारे, या जो फ़ोन हम रखें 3 कैमरे हैं, 4 कैमरे हैं, हमें 4 कैमरे, चार कैमरे वाला फ़ोन चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए भाई, यूज करें ना करें, हमें दिखाने के लिए चाहिए तो चाहिए, हमें चाहिए। तो ये डिमांड है, ये कस्टमर पूरा करेगा। तो फीचर्स को भी, साइज़ को भी देखें, कलर्स को भी, कई सारी चीज़ें क्या हुआ, क्वालिटी बेस वो हमारी क्रिएटिंग करती है मार्केटिंग में। जब हम क्रिएटिंग करके देखेंगे तो हम मार्केटिंग में तो जो भी हम प्रोडक्ट है अच्छी तरह उसको क्या करते हैं, सेलिंग कर पाएंगे और अच्छा पॉइंट ले जाएंगे। ऑफरिंग द शुड बी द फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो होनी चाहिए, ठीक है। एंड बात आती है थर्ड, कस्टमर वैल्यू, Customer is willingly to Pay a price for price the for a product if certified is satisfied for the product provides of all that equal to his price. Customers willingly prefers productivity in compensation only when the market increases in production value. कस्टमर कभी खुश होता है, क्या कहते हैं, जब कस्टमर खुश होता है तभी अपनी सस्टेनेशन वैल्यू को जैसे मैंने वही बोला ना, मैंने लिया आईफोन लिया, मैंने लिया रियलमी लिया और मुझे वो ख़राब पकड़ा दिया, डुप्लीकेट पकड़ा दिया, तो क्या मैं खुश रहूँगा? मैं तो बहुत खुश रहूँगा ना कि हाँ डुप्लीकेट पकड़ा दिया, मैं हमेशा उसे गाली दूंगा, कोई भी कहेगा ये, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। क्योंकि इसमें क्या है, कस्टमर हमारा खुश रहना चाहिए। कस्टमर जितना तभी है प्राइस लगाया है 5 लाख जो भी है, जितना भी एनीबडी, तो उसके प्राइस के रिकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट उतने टाइम तक चलना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए। ये हमारी किसकी, कंपनी की, हमारी हमारी कंपनी की होगी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हर कस्टमर की डिमांड है। डन, समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। और बात करते हैं अगली फीचर्स की, तो एक्सचेंज क्या, एक्सचेंज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म। तो अब एक्सचेंज का मतलब द एक्सचेंज मैकेनिज्म refers to the process of the exchanging thinking and the service for money of value money। अब जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसका वैल्यूबल हो, जैसे मान लो हम, मुझे इतना लग रहा है तो उतना, यानी कि ज़्यादा नहीं, उससे भले हम प्रोडक्ट बनाए 500 में, उसको बेच रहे हैं कितना, 5000 में, ये तो बहुत दिक्कत है। भले हम 500 में बना रहे हैं तो उसको बेच सकते हैं 1000 में, इतना कर सकते हैं, 600-700 बेच सकते हैं, बट वो 5000 ज़्यादा है। इस चीज़ को भी समझना है, मनी वैल्यू ये भी देखना है। इट्स द मस्ट टेक द प्लेस डायरेक्टली बिटवीन टू द प्रोडक्ट एंड द कस्टमर। मिडलमैन बीच में नहीं होना चाहिए, अपने आप अपने को करना है जो भी करना है, प्रोडक्शन वगैरह। हाँ सही बात। अब प्रेजेंस ऑफ एस लिस्ट, अच्छा फैक्टर्स, द प्रेजेंस ऑफ द लीस्ट Presence टू of पार्टीज the एंड सेलर और कस्टमर्स एंड मेक मार्केट एक्सेट्रा। अच्छा, मार्केट में प्रेजेंस होनी चाहिए, कस्टमर्स, प्रोडक्शंस, प्रोडक्टर्स और जितने भी हमारे जो वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, और जो कस्टमर्स और क्या कहते हैं, मिडल मैन भी होनी चाहिए मार्केट में। ये सारी भी देखो, ये होनी चाहिए, और द सेल्स द कस्टमर ये होनी चाहिए। अब बोथ ऑफ द प्रेसिड्स मस्ट द समथिंग व्यूज्ड एंड द वैल्यूबल बाय ईच अदर। क्या इसका मतलब, वो दोनों में बहुत, वो प्रेसिस मतलब, दोनों प्रेशियस है, प्रेसिस का मतलब कीमती, कीमती, हाँ उसकी मतलब वैल्यू, मतलब कितना वैल्यू है वो, हाँ दोनों। मस्ट ऑफ द समथिंग, उसका व्यूज मतलब कितना वो देखा जाए, मतलब कितने लोगों को पसंद है, इसको भी देखना, और वैल्यूबल होनी चाहिए, ठीक है। बोथ द प्रेसिड both parties must have owned something viewed as नहीं, valuable ये by both places are free to the aspect or the refreshed of offer। और ये भी देखना है ना कि जैसे जब भी हमने लगाया उसमें हम कितना ऑफर कर सकते हैं, कितना फ्री चीज़ें दे सकते हैं, ये चीज़ भी एड ऑन करना है। और अब करा ईच पार्टी द फील्स
क्या each party feels desirable to deal with the other and either party is capable of communication and delivery. Communications जो हैं। दोनों पार्टियों को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करनी चाहिए ताकि ये कहते हैं बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके, कस्टमर और प्रोड्यूसर दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार होनी चाहिए। होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं समझ आएगा तो फिर कैसे प्रोडक्ट बिकेगा। अगर ये जो ही प्रोडक्ट बिकना रहता है तो कॉलिंग कंपनी, कॉलिंग सेंटर क्यों खोला गया है? इसी के लिए तो खोला गया है ना। प्रोडक्ट को जैसे मान लो कहीं से हम ऑनलाइन क्लास भी करें तो उसका भी तुम्हारे पास कॉल आता है, या कुछ प्रोडक्ट लेना हो या तुम्हें जो भी करना हो तो उसका भी कॉल वाले परेशान कर देते हैं, कॉलिंग सेंटर करते हैं ना। इसी के लिए तो उन परेशान नहीं करते, उनका भी एक बिजनेस ही है, मतलब उनका भी वर्क ही है, काम ही है वो, है ना। वो तुम बिजनेस वाले तुम अच्छी तरह समझ रहे हो। क्या कहते हैं, हाँ, फीडबैक के लिए क्या जरूरी है ना वो चीज़। हाँ। हाँ वेरी गुड। मार्केटिंग मैनेजमेंट था। अब ये क्या बात करनी है हमें? मार्केट मैनेजमेंट फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मतलब प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ द सम और कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स डेट इफ द प्रोडक्ट्स। अब जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिस भी कंपनी में है, वो क्या हमारा मतलब हम उस पर विश्वास करें कि वो हमें मतलब सही हो रहा है, वहाँ जो है प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्ट सेलिंग हो रहे हैं, बाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट आर द क्या कहता है इन्फ्लुएंसिव एंड द क्या इजीली accessible to the customer. they will sell it or successfully. As a result, these business follow the production approach. जी बिजनेस होता है प्रोडक्शन अप्रोच फॉलो करता है कि सिर्फ प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूस कर रहा है किसी और चीज़ और अपना कहते हैं will which emphasizes lowering production costs by creating things in bulk and selling them to the customers. In other words, their major goal of this idea is to lower costs through the large scale productions. However, this approach is not very useful because customers do not always choose low cost conveniently अवेलेबल प्रोडक्ट्स। ये जो इस वाले जो अप्रोच है इसमें हम क्या कहते हैं बल्क में एक साथ प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारे जो वो है कॉस्ट है वो कम आए। और पर ये ज़रूरी नहीं होता हर बार के कहते हैं यही कस्टमर के कहते हैं इसी प्रोडक्ट को चूज़ करें क्योंकि ये लोअर कभी कभी लोअर क्वालिटी है लोअर वो हो सकते हैं इसका तो सही बात। लोअर प्राइस के हो सकते हैं तो फिर उसमें कभी लोअर कभी लार्जर में तो जा सकता है। मेन द फोकस ऑफ द कभी प्राइस लार्ज ज़्यादा हो स्केल। सकती है। मेन द फोकस लार्ज स्केल प्रोडक्ट टू द डिक्रीज द कॉस्ट। तो कभी लार्ज स्केल होते हुए कभी डिक्रीज डिक्रीज करना चाहिए कॉस्ट को ये प्रोडक्ट इसकी मेथड की मतलब ज़्यादा मात्रा में वो प्रोडक्ट हमारा सेल हो रहा है तो उसको डिक्रीज करेंगे, ना कि उसके प्राइस को इंक्रीज करें। ठीक है, ये सारी है। अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से समझिए क्या इट द गुड मैनेजमेंट, ठीक है ना, गेटिंग है वही सब क्या करें इज द गुड मैनेजमेंट ऑफ द बल्क ऑफ द सपोर्ट इज द मार्केट ऑफ द लो प्राइस एंड विल बी गेट सोल्ड, गेटिंग। अब क्या कहते हैं सेकंड हमारे पास है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में अगला क्या है सम बिजनेस फिल some business feel that That if they if provide high provide quality of items items, they will able to sell more production achieve their business objective. As a result, these organizations produce high quality products. However, the जो ये वाली इस वाले में है जो मेथड में है इसमें क्या कहते हैं कंपनी जो है वो सोचती है अगर वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे प्रोवाइड करेंगे तो कंज्यूमर से बाई करेंगे और इसमें ये ज़रूरी हाउएवर एज अ रिजल्ट इट इज़ हाउएवर एज अ रिजल्ट these organizations produce high quality achievement. However, as the disadvantages of this approach is that companies must recognize that consumers will only buy their good quality products when they need or desire them, and that product quality is not the ओनली डिटरमाइंड इन परचेजिंग फैक्टर। अच्छा जो कंपनीज को इन्हें ये समझना पड़ेगा कि कहते हैं कंज्यूमर्स इन्हें तभी लेंगे उनके प्रोडक्ट को जब उन्हें क्या कहते हैं नीड होगी या डिज़ायर होगी। और क्या कहते हैं ये सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता जो इन्होंने क्वालिटी करी अच्छी वो सिर्फ एक ही फैक्टर है उसका और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी गुड को प्रोडक्ट बाय करने के लिए बाय करने के लिए, ठीक है। तो यही कंपनी की हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ये सब देखना पड़ेगा, उसकी डिमांड को देखना पड़ेगा। ऐसे हम मान लेते अच्छी क्वालिटी को बना दिए अब वो उसका रेट काफ़ी हाई है तो सभी लोग बाय नहीं कर पाएंगे, सभी लोग अपनी तरह एफर्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो बहुत कम प्रोडक्ट क्या होगा सेल होगा। इस कंपनी को ये भी देखना पड़ेगा। Organization that follow the production focus primarily on the production good quality and extra features and as result they spend the majority of their time management at a high risk quality food product high risk product
विच यूजुअली रेजेज इट्स प्राइस। जो ये वाली कंपनीज होती है जो इस मेथड को यूज़ करते हैं जनरली अपने जितना भी मनी रिसोर्स ये सारा है और जितना भी टाइम मैनेजमेंट ये सारा क्या कहते हैं अपनी हाई क्वालिटी जो रिसोर्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने में लगा देती है। एज ए रिजल्ट क्या कहते हैं इनकी जो वो होती है प्राइजेस बहुत हाई होती हैं इन प्रोडक्ट्स की, रेजेस हो जाती है क्योंकि इनमें अच्छी क्वालिटी यूज़ होती तो है। वही तो मैं कह रहा था कि मतलब अच्छी क्वालिटी यूज होगा, जैसे सपोर्टेड मैंने वॉच पे जो आईफोन है उनकी क्वालिटी उसकी क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी है, तो उसकी रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो सभी लोग क्या ले नहीं है, सभी के पास आईफोन नहीं है, सभी के पास बड़े मतलब जो भी अच्छा प्रोडक्ट वो नहीं है, क्योंकि उसकी रेट ज़्यादा है, क्वालिटी अच्छी है बट रेट ज़्यादा है। और कंपनी इस चीज़ को समझती इसलिए रेट बढ़ाती कि उसको भी वो क्या हुआ प्रोडक्ट को बनाने में उसको ज़्यादा लगा है, बट सभी कस्टमर के लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। गेटिंग है ना? तो मेन फोकस वही है कि गुड क्वालिटी एड द फीचर इन द प्रोडक्ट। गेटिंग? यही है सारी बातें जो आपने पढ़ा। इट इज़ द मेक ऑफ द गुड्स आर द क्वालिटीज ऑफ द मैक्सिमम हाँ सुप्रीम क्वालिटी ऑफ द मैक्सिमम फीचर ऑफ द विल बी सोल्ड विद द हायर प्राइस जाएगी। तो अगले हमारे पास क्या है? सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी क्या फैसिलिटी कहते हैं? कहते हैं सम बिजनेस सम बिजनेस फील दे कैन सेल मोर थिंग्स बाय द कन्विंसिंग ऑफ द कस्टमर थ्रू द एग्रीव्स द मार्केटिंग एंड अदर प्रमोट क्या प्रमोशनल ट्रैक्ट्स। क्या बता रही है? ये कहते हैं जो हमारे बिजनेस है उसमें क्या कहते हैं जो ज़्यादा फोकस करते हैं कि लार्जर क्या कहते हैं वो लार्जर सेक्शन कैप्चर कर सकें मार्केट का, यहाँ पर ज़्यादा सेल करें तो उनका प्रोडक्ट ज़्यादा ज़्यादा ये कहते हैं अच्छे से सेल होगा, उनका बिल्कुल ज़्यादा डिमांड होगी, बढ़ती रहेगी। सही बात। क्या कर रहे हैं मेन फोकस इनका क्या होता है? मेन फोकस होना चाहिए टू द सेल द वाट एवर इज द प्रोडक्ट बाय द यूजिंग इन क्या है इंटेंसिव इन द प्रोपोर्शनली टेक्नोलॉजी। ये मेन फोकस होना चाहिए। वही बात है फिर आगे सुनिए जाए क्या करें कि प्रोडक्ट विल बी सोल्ड ओनली व्हेन दे आर द एग्रेसिवली मार्केटेड, मार्केट जितना ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे हमसे उतने उतना ही ज़्यादा सेल प्रोडक्ट को मतलब सेलिंग का मतलब जितना मार्केटिंग करो, जितना लोगों को पता चले जो भी अपने प्रोडक्ट आपका कंपनी बना रहा है जो भी, उतना क्या होगा? उतना ज़्यादा सेल होगा। यही है मेन कॉन्सेप्ट। अब क्या करें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कैसे मार्केटिंग करेंगे उसके कैसे करना है? कैसे करेंगे हाँ, तो किस वे में करेंगे किस अपने। वे में? सही बात है। अगर कोई प्रोडक्ट क्या कहते हैं कि अगर महंगा है तो क्या कहते हैं हम उसके लिए रिचर जैसे सेक्शन को टारगेट करेंगे, और कोई अगर मतलब ऐसे मिडिल क्लास टाइप का है तो फिर कहते हैं उसको हम नॉर्मली वो करेंगे थ्रू टीवीज या फिर बिलबोर्ड्स वगैरह। बहुत अच्छा। तो क्या वही कहता है कि और ऑर्गेनाइजर देखा है कि डेट द यूज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट द बिलीव दे आर द शूट द कॉन्सेंटली established and the need of the their customer and the develop goods based on their requirement and the desires। क्या कह रहा है? डिजायर्स। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिंपल सी बात है कि मेन फोकस इसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन डायरेक्शन पे होनी चाहिए। हाँ कस्टमर कितना हमसे खुश हो पा रहा खुश हो है। रहे तो उससे अगर उससे कस्टमर जो प्रोडक्ट ले रहा है खुश नहीं हो पा रहा है तो क्या नहीं ले नहीं हो पाएगा और हमारी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का धजिया उड़ने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ द सेलिंग शुड बी द डेवलपमेंट। प्रोडक्ट हम कितना चाहत के रिगार्डिंग उससे क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं एज पर नीड, जितने भी कस्टमर की जो नीड है। बात समझ आ रहा है? वेन द वांट्स ऑफ द कस्टमर ओनली वेन द कस्टमर आर द क्या होना चाहिए? सेटिस्फाइड होने चाहिए। दे विल बाय और द योर प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। सिंपल सी बात। हम लोग के पास तो लोग पढ़ने आ रहे हो, अभी कई सारे बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। अगर वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मान लो हम भी एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ तो हो रहे हैं ना, उनके लिए प्रोडक्ट तो बन चुके हैं। तो जो ऑनलाइन वो क्लास ले रहे हैं जहाँ से बैठ के, अगर वो उनको चीज़ें समझ में नहीं आई, उनको हमारी पढ़ाई का तरीका मतलब जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अलग तरीका से हम नहीं बता रहे हैं, उनको उनकी डिमांड के रिगार्डिंग उनके नीड के रिगार्डिंग हम उनके जैसे जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी का जो भी एनीबॉडी उनके डिमांड के रिगार्डिंग उनको हम नहीं दे रहे हैं, उस प्रकार फीचर्स नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हो पाएंगे सेटिस्फेक्शन? किसी और चैनल पे जाएंगे, किसी और पे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? ये मतलब सबसे पहले हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मतलब हम पर भी अप्लाई हो रहा है, टीचिंग पर भी अप्लाई हो रहा है। हमारी बात समझना। हाँ। इसीलिए अब क्या है लास्ट का था कि अब सोशलिस्ट द कॉन्सेप्ट
अच्छा, मतलब सोशल भी तो कितना हम हाँ, सोशल यूज कर रहे कितना हैं, सोशली उसको यूज कर पा रहे हैं, कितनी अच्छी हमारी गुडविल है उसकी, Goodwill है, और सही कितना बात। अच्छा नेचर को क्या कहते हैं वो प्रोवाइड कर रहा है बेनिफिट्स। तो कह रहे कि दिस द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट द ट्रेड्स टू स्वीट द क्लिक एंड नीड बट द हैज द राइज कैरियर अबाउट द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट को देखना जिस सोसाइटी में हम एनवायरनमेंट को सही तो मेन फोकस क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद इन द क्या है एथिलेटिकल ऑफ द इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ द बाउंड्रीज सोसाइटी, सोसाइटी मतलब जो सोसाइटी के बाउंड्रीज के अंदर रह के हमें प्रोडक्शन करना है, सोसाइटी को और बेनिफिट करना उसके रिगार्डिंग कस्टमर भी क्या खुश होना Satisfy होना चाहिए, चाहिए। खुश होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए उससे। तो मेन फोकस यही कर रहे हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट विद द एनवायरनमेंट फ्रेंडली, हाँ। बिल्कुल ना फ्रेंडली रहना है। मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट ही है, पर उसमें क्या कहते हैं साथ में क्या कहते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, फ्रेंडली उसमें मतलब ethics होना इन्वायरमेंट को चाहिए। नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हम मान लो हम कंपनी में तो नहीं देखते, कई सारी कंपनी में क्या होता है कि कि waste वहाँ से ऐसे छोड़ते हैं। वेस्ट ऐसा छूटता है, नदी में जा रहा है, नदी का पानी दूषित हो रहा है, काले काले धुएं उड़ रहे हैं, तो बादल ये पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है। तो इसका भी हमें ध्यान देना जरूरी है। अगर हम ऐसा ध्यान दें तो हमारी वहाँ से कंपनी बंद करवा दी जाएगी। तो ज़्यादा मतलब इसके द्वारा क्या है कि हम किसी डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं तो अदर डिमांड भी दे दे रहे हैं, मतलब अलग हम इशू ला दे रहे हैं, तो इशू से ही बचना है, मतलब हार्मफुल से बचना और अच्छी तरह क्या करना है मैनेज करना। तो आई होप समझ में आया होगा। आज हमने क्या कवर किया, आज हमने सिंपल सी मीनिंग ऑफ फीचर्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ फीचर्स और क्या फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमने कवर किया। अगले हम लोग लेक्चर में क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट करने वाले हैं। फिर ऐसे करते करते हमारा 1-2 लेक्चर आ जाएगा, ठीक है ना। बस जितना पढ़ाया गया उतना अच्छी तरह रिवीजन करें, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।